नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है आदित्य। आप देख रहे हैं एडवोकेट आदित्य यूट्यूब चैनल। कई बार हम ऐसा देखते हैं कि जो पत्नी होती है पति के ऊपर झूठा 498A या डीवी एक्ट का मुकदमा लगाती है, पति को काफी ज्यादा प्रताड़ित करती है और पति के साथ रहने के लिए भी तैयार नहीं होती है। तो ऐसे में अगर आपकी भी पत्नी आपके साथ काफी ज्यादा क्रूरता कर रही है, झूठे मुकदमे लगा दी हैं, आपके साथ रहने में उनको कोई दिलचस्पी नहीं है, तो ऐसे में आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसा जजमेंट लेकर आया हूं जिस जजमेंट की मदद से आप अपनी पत्नी से डिवोर्स ले सकते हैं। क्योंकि डिवोर्स के संबंध में ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जजमेंट आया है, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जजमेंट है। ऐसे पतियों को काफी राहत मिलने वाली है जिनकी पत्नी ने झूठा मुकदमा लगाया है और उन्हें परेशान कर रही है, या फिर पत्नी साथ रहने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखा रही है और पति को काफी ज्यादा प्रताड़ित कर रही है। तो डिवोर्स के संबंध में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण ये जजमेंट है और लाखों पतियों को इस जजमेंट से काफी राहत मिलने वाली है। तो बारीकी से चीजों को समझिएगा और जजमेंट को बारीकी से समझिएगा और अपने केस में यूज करके फायदा लीजिएगा और डिवोर्स दीजिएगा। तो आइए जजमेंट के बारे में डिटेल में समझते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पे चर्चा कर लेना चाहता हूं। पहली चीज तो ये कि मेरी एक किताब पब्लिश हुई है जिसका नाम है लीगल गाइड फॉर हस्बैंड इन मैट्रिमोनियल केसेस। अब देखिए, जैसा इस किताब का नाम ही है लीगल गाइड फॉर हस्बैंड इन मैट्रिमोनियल केसेस, वैसा ही इस किताब का उद्देश्य भी है। इस किताब में आपको मैट्रिमोनियल केस जैसे 498A, 125 CRPC, डीवी एक्ट, सेक्शन 9, डिवोर्स केस, इन सब मुकदमों के संबंध में काफी अच्छी जानकारी मिल जाएगी। जैसे कैसे मुकदमा लड़ना है, कैसे अपना बचाव करना है, कैसे क्रॉस केस दर्ज कराना है, कैसे फॉल्स 498A को क्वेश कराना है, कैसे डीवी एक्ट और 125 CRPC को खारिज करा के मेंटेनेंस देने से बचना है, कैसे डिवोर्स लेना है। ये सारी चीजें आपको हमारी इस किताब के माध्यम से पढ़ के समझने को मिल जाएगा। तो यदि आप मैट्रिमोनियल मुकदमा लड़ रही हैं, कोई आपको गाइड करने वाला नहीं है, तो आप इस किताब का अध्ययन कर सकते हैं, जानकारी जुटा सकते हैं, अपने केस में अपना पक्ष मजबूत कर सकते हैं, अपने पैसे और समय बचा सकते हैं। तो किताब को बाय करने के लिए व्हाट्सएप नंबर मेरा स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, उस पर मैसेज करिएगा। किताब का जो मूल्य है वो 600 रुपए है, जिसमें 100 रुपए कोरियर चार्ज है। अगली जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि देखिए, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जो जजमेंट आते हैं काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। यदि किसी एक जजमेंट में किसी पति को फायदा मिला है और सेम फैक्ट आपका भी है, तो आप भी चाहे तो वो फायदा उस जजमेंट को रूलिंग के तौर पे अपने केस में लगा के त्वरित ले सकती है और त्वरित आपको फायदा हो सकता है। तो यदि आप हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से अपडेट रहना चाहते हैं, अपने केस में यूज करके फायदा लेना चाहते हैं, तो इसके लिए मैंने एक ग्रुप बनाया है। इस ग्रुप में आपको हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के मैट्रिमोनियल केस से संबंधित जजमेंट, जैसे जिसमें 498A क्वेश हुआ हो, डीवी एक्ट खारिज हुआ हो, 125 CRPC खारिज हुआ हो, पति को मेंटेनेंस ना देना पड़ा हो, डिवोर्स मिला हो, सेक्शन 9 जीता हो, तो पति के पक्ष में आई हुई जो जजमेंट है उसकी कॉपी प्रोवाइड की जाती है। तो यदि आप जजमेंट से अपडेट रहना चाहते हैं, अपने केस में यूज करके अपना फायदा लेना चाहते हैं, तो हमारे ग्रुप से जुड़ जाइएगा। वहां आपको बहुत सारे मैट्रिमोनियल केस से संबंधित जजमेंट मिलेंगे जिससे आप अपडेट रह के अपने केस में यूज करके फायदा ले पाएंगे। तो यदि आप हमारे ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो ग्रुप से जुड़ने का जो चार्ज है वो 500 रुपए लाइफ टाइम के लिए है। एक बार पेमेंट करने के बाद दोबारा कभी कोई चार्ज पे नहीं करता है। तो ग्रुप से जुड़ने के लिए व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, उस पर मैसेज करिएगा। अब आइए अपने महत्वपूर्ण जजमेंट के ऊपर हम आते हैं। तो देखिए, आज का जो हमारा जजमेंट है वो दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा आया हुआ एक लैंडमार्क जजमेंट है और ये जो जजमेंट है ऑनेश्वर सिंह वर्सेस मोनिका के केस में आया है। अब देखिए, इस मामले में होता कुछ ऐसा है कि जो पत्नी होती है वो सेक्शन 9 का केस लगाती है, जिसे रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स भी कहा जाता है। इसके लिए वाद दायर करती है। जो पति होता है डिवोर्स के लिए वाद दायर करता है। दोनों केस फैमिली कोर्ट में चलता है और उसके बाद फैमिली कोर्ट जो होता है दोनों मुकदमों को खारिज कर देता है। उसके बाद जो पति होता है डिवोर्स के लिए हाई कोर्ट में अपील दायर करता है। पति की तरफ से यह तर्क रखा जाता है कि पत्नी जो थी उसने सेक्शन 9 के मुकदमा करके उसमें भी कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई और आधा मुकदमा छोड़ के चली गई, जिस वजह से उसका मुकदमा खारिज हो गया और वो डिवोर्स का मुकदमा लेट करना चाहती थी। इसी वजह से उसने सिर्फ ये सेक्शन 9 दर्ज कराया। उसका रहने में कोई दिलचस्पी नहीं है। जब मीडिएशन हुआ तो उसमें भी उसने साथ रहने से साफ इनकार कर दिया। उसने पति के ऊपर कई बार जानलेवा हमला भी किया, काफी ज्यादा पति को परेशान किया, पति के माता पिता के साथ काफी क्रूरता की, अभद्र भाषा का प्रयोग किया। साथ ही साथ पत्नी काफी महंगे सामान बार बार खरीदने के लिए कहती थी। जब पति नहीं लाता
आता था। तो इसके लिए उसने लड़ाई झगड़े भी किया, काफी ज्यादा पति को परेशान किया, पति के साथ रहने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई, दाम्पत्य जो सुख है उससे उसको वंचित रखा। तो इस प्रकार के बहुत सारे बात जो है पति बताता है कोर्ट में। कोर्ट भी जब पूरे मामले को देखता है तो कोर्ट यही पाता है कि वास्तव में पत्नी ने अभद्रता की है। पत्नी ने जो डीवी एक्ट का मुकदमा अपना दर्ज कराया था, जब उसका जिना हो रहा था तो उसमें उसने खुद इस बात को स्वीकार किया कि वो अपने ससुर को लालची बुढ़ा कही है, साथ ही साथ अभद्र भाषा का भी प्रयोग की है और कई बार सास ससुर को प्रताड़ित भी की है। तो यहाँ पति जो भी साक्ष्य दे रहा है, जो अपने तर्क रख रहा है, बातें कह रहा है और पत्नी ने जिना में खुद स्वीकार किया है, तो ये सब जो भी बातें हैं वो क्रूरता की श्रेणी में आते हैं और इस वजह से पति को विवाह विच्छेद की डिग्री मिलनी चाहिए। फैमिली कोर्ट ने जो आदेश किया है वो गलत आदेश है और पति के पक्ष में विवाह विच्छेद की डिग्री पारित कर देता है हाई कोर्ट। तो ऐसे में अगर आपकी भी पत्नी आपके माता पिता के साथ क्रूरता कर रही है, आपके साथ रहने में दिलचस्पी नहीं दिखा रही है, आपके ऊपर झूठे आरोप लगा रही है, आपके ऊपर बेबुनियाद आरोप लगा रही हैं, आपके चरित्र के ऊपर आरोप लगा रही हैं या फिर फर्जी आपके ऊपर मुकदमा कर दी हैं, तो इस प्रकार का अगर कुछ भी आपके साथ मैटर है तो आप चाहे तो इस जजमेंट को रूलिंग के तौर पे लगाइएगा, डिवोर्स का केस करिएगा, आपको डिवोर्स मिल जाएगा और वो भी आसानी से, क्योंकि इस मामले में भी ऐसा ही हुआ है। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जजमेंट है, यूज अपने केस में करिएगा, फायदा जरूर मिलेगा। बाकी डिटेल में समझना चाहते हैं कुछ या फिर किसी अन्य कानूनी समस्या के विषय में मुझसे समाधान प्राप्त करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पर मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक करा के आप मुझसे कॉल पे बात कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं। मिलते हैं नए वीडियो के साथ अगले दिन, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।